अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। मेरी आवाज़ आ रही है हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। नहीं शो हो रही। अच्छा रुक जाएं, हाँ आपकी मैंने शेयर नहीं किया। एक मिनट, हाँ मैं दोबारा से एक मिनट आपके साथ शेयर करता हूँ। एक मिनट रुके। ओके। अच्छा अभी दिख रही हो तो बताइएगा। आप सबको दिख रही है ना स्क्रीन? ठीक है। अच्छा, ये हमने पिछले वीक किया था, अगर आप लोगों को याद हो। ये हमने पिछले वीक किया था। अगर किसी को याद ना हो तो भी परेशान ना हो, ठीक है, हम दोबारा से इसको देखेंगे इंशाल्लाह। और ये भी हमने पिछले वीक कर लिया था, अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था सबूरा, हासूब, खरीफा, कलम, किताब, मुसल्लस, सा और सूरा। ये भी हमने कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज जो हम करेंगे वो ये अल्फाज है, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाएं, इंशाल्लाह एक एक करके हम इसको करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं जा रहा? चलिए ठीक ألف. انظر واستمع. है। अच्छा, इसने क्या कहा? उन्जुर वस्तमिअ। उन्जुर वस्तमिअ, ठीक है। यानी आप देखेंगी और गौर से सुनेंगी। उन्जुर वस्तमिअ, ठीक है। एक मिनट रुके, मैं इसको जरा फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। एक मिनट। चलिए फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन नहीं आ रही है ना। चलो ठीक है, मैं चाह रहा था ये फुल स्क्रीन आ जाए लेकिन ये आ नहीं रही है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है, तो अब मैं एक एक वर्ड पर आपसे पूछूंगा कि इसे क्या कहते हैं। आप पहले अपने तौर पर कोशिश करेंगी और फिर मैं बताऊंगा कि यह असल लफ्ज क्या है। ये है क्या? सबसे पहले आपको बताना है कि ये क्या है। ये जो है ये क्या है? आप लोगों में से पता है किसी को? सर बेहतर। जी, ये घर है। से पहले उर्दू में बताएंगी। ये घर है। और घर को अरबी में क्या कहते हैं? بيت. बैत। क्या कहते हैं? भाई। बैत। बा, या और ता। बैत। बैत, ठीक है। बैत। अगर किसी को नहीं पता हो ना तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं लिख कर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं ये उम्मीद आपसे कर रहा हूँ कि आप नोट्स भी ले रहे हैं साथ, ठीक है। अच्छा, अगला जो आपको इसमें पता होना चाहिए वो ये कि अ, एक मिनट रुके, हाँ एक मिनट रुके। एक मिनट आप लोग रुके, मैं शेयरिंग दोबारा से करता हूँ, एक प्रॉब्लम है। एक मिनट रुके। एक मिनट बस दें मुझे, हाँ, मैं इसको खाली सेट कर दूँ जरा। अच्छा, मैं दोबारा से शेयर कर शेयर, साउंड, ठीक है। और ओके। अभी अगर मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो बताइएगा, ठीक है। दिख रही है स्क्रीन? मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको?
जी सर। ठीक है, तो ये क्या है? ये है बैतुन। बैतुन, बैतुन। ठीक है, बा पर जबर, या पर सुकून, बैतुन। ठीक है, बैतुन। ठीक है, बैतुन। अच्छा, अगला जो है ना, ये क्या है? इसे क्या कहते हैं अरबी जुबान में? ये वैसे दिख क्या रहा है? ये कोई मंजिल टाइप दिख रही है ना, कोई चीज? ये टावर टाइप, मंजिल टाइप। हाँ, यानी बिल्डिंग है, लोग यहाँ रहते होंगे। तो इसको कहते हैं अरबी में इमारा। इमारा। इमारा किस तरह लिखा जाता है? इस तरह लिखा जाता है, आइन पर कसरा, मीम अलिफ, रा पर जबर और गोलता। इमारा। इमारा। ठीक है, और इसको पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे? वक्फ के साथ, عمارة. इमारा। इमारा। ठीक है, आवाज भी आ रही है ना आपको साथ साथ, इसमें जो आवाज चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही ठीक है। है। सर जी, जी जी। इसके लिए मुन्नस इस्तेमाल होगा ना? ये ता है ना, ता हाँ हाँ, मरबूता। ये मुअन्नस है। जी जी, ये मुअन्नस है। गोल ताज के आखिर में आई है, इस वजह से ये मुअन्नस है जी। अच्छा, ये क्या है? ये तो आप लोगों को अक्सर को पता होगा, ये क्या है? बाब। जी, ये दरवाजा है। باب. बाब है। क्या है? बाब है। अच्छा, ये क्या चीज है? खिड़की। खिड़की है। खिड़की को आप लोगों में से किसी को पता है कि खिड़की को क्या कहते हैं अरबी जुबान में? नाफिदतुन। अच्छा, ये किसने कहा है नाफिजा? ये जवाब किसने दिया था, नाफिजा? मैंने दिया आफरीन। आफरीन ने दिया, ओके। जी, इसको नाफिजातुन भी कहते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगी, इन्होंने इसको एक दूसरा नाम दिया है, और वो नाम क्या है? شباك. शुब्बाक। शुब्बाक। शीन पर पेश, बा पर शद्दा, जबर, अलिफ और काफ, शुब्बाकुन। अच्छा, तो ये नाफिजातुन भी इसको कहते हैं वैसे। नाफिजातुन, नून अलिफ, फा, जाल और गोलता, नाफिजातुन। ठीक है, और इसको शुब्बाकुन भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों में एक बारीक फर्क है। नाफिजातुन और शुब्बाकुन में एक बारीक फर्क है। आप लोगों को पता है खुली, किसी को कि क्या ये फर्क है? खुली और बंद का होगा। नहीं, यानी एक तरीके से आप कह सकती हैं, अरबी जुबान में ना शबा का, शीन बा और काफ जो है, ये आपने कभी सुना है शबा का? अरबी जुबान में एक लफ्ज है शबा का, इस तरह लिखा जाता है ऐसे, शीन पर जबर, बा पर जबर, काफ पर जबर, बोलता शबा का तुम। ये लफ्ज आपने सुना है कभी अरबी जुबान में, शबा का तुम? शबा का। नहीं, नहीं अच्छा, सुना। शबा का कहते हैं जाल को, जाल। ठीक है, जो जिससे परिंदे वगैरह पकड़े जाते हैं या मछली पकड़ी जाती है, इसको शबका कहते हैं। ठीक है, शबका। तो शबका जो है ना, अगर ये खिड़की पर ग्रिल नुमा या जाली नुमा कोई चीज लगा हो ना, यानी एक इसमें एक होल होना चाहिए जिससे आर पार दिखे, और इसमें एक जाली भी लगी हो, तो इसको कहते हैं शबका। आमतौर पे खिड़की पूरी ऐसी नहीं होती ना, खिड़की में कोई जाली वगैरह भी लगी होती है। इस वजह से इसका ज्यादा मुनासिब जो नाम है वो शबका, सॉरी, शुब्बाक है। ठीक है, शुब्बाक, शबकातुन से। ठीक है, क्योंकि इसमें जाली लगी होती है इस खिड़की पे। और नाफिजतुन जो है, नाफिजतुन कहते हैं हर हर ऐसी हर ऐसा होल, या फिर ऐसा उसमें, यानी आप कह लें कि एक दीवार के बीच में एक ऐसा होल, या फिर कोई एक ऐसी यानी इसमें एक होल बना हो जिससे आप आर पार देख सकते हो, भले ही उसमें जाली लगी हो या ना लगी हो। ठीक है, तो नाफिजतुन आम है और शुब्बाकुन खास है। हर, यानी ऐसा भी हो सकता है ना कि दीवार में कोई होल हो गया हो। बाज दफा हमारे घर में जब सीमेंट वगैरह का काम होता है,
तो वो क्या करते हैं, खिड़की की जगह को खुला छोड़ देते हैं, यानी उसमें कोई ना जाली लगी होती है, ना उसमें जो है ना कोई कुछ लगा होता है ना कि उसमें कोई उसका डोर लगा होता है, कुछ भी नहीं लगा होता है, तो वो नाफिजतुन कहलाएगा। और अगर उसमें खिड़की वगैरह आपने उसमें जाली लगा दी, प्रॉपर उसमें बंद कर दिया उसने आपने उसको, तो उसको आप क्या कहेंगी, शुब्बाकुन कहेंगी। ठीक है, तो सर रोशनदान से होगा। रोशनदान के नुमा का भी आप कह सकती हैं, नाफिजतुन के लिए आप कह रही है ना। जी जी। नाफिजतुन रोशनदान के नुमा चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है जी। ठीक है, लेकिन आप खिड़की को भी आम यानी शुब्बाक को भी आप नाफिजतुन कह सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि वो भी एक होल की तरह ही चीज है, जिससे आर पार आपको दिख रहा है, यानी दीवार के उस पार की चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है, इसलिए इसे आप शुभ नाफिजतुन को शुब्बाक कह सकती हैं, लेकिन शुब्बाक को आप नाफिजतुन कह सकती हैं, लेकिन हर नाफिजतुन को आप शुब्बाक नहीं कह सकती। बात समझ में आ रही है? हर शुब्बाक को आप नाफिजा कह सकती हैं, लेकिन आप हर नाफिजा को शुब्बाक नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि हर नाफिजा में जाली वगैरह लगी हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर जाली वगैरह लगी भी हो, खुड़की नुमा हो, तो उसे आप नाफिजातुन भी कह सकती हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर है या कंफ्यूजन है इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये क्या चीज है? सीढ़ियाँ। सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां को अरबी जुबान में क्या कहते हैं, पता है आपको? अच्छा, इसको कहते हैं سلم सुल्लम। सीन से सुल्लम, सीन पर पेश, लाम पर शद्दा, जबर, मीम, सुल्लम। ठीक है, अरबी जुबान में सीढ़ियां को सुल्लम कहते हैं, सुल्लम। ठीक, अच्छा, ये क्या चीज है? अभी तो इस मौसम में आपको ये याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिनको याद आता है फिर वो गर्मी में याद आता है। ये क्या चीज है? एसी। एसी है, माशाअल्लाह। ठीक है, तो एसी की जो ठंडी ठंडा ठंडी हवा है, इस एसी को क्या कहा जाता है अरबी जुबान में, ये सवाल है। अच्छा, अरबी जुबान में एक लफ्ज है ना, कैफा। कैफा, जी अब जी। आपको पता है कैफा? हाँ, कैफा कैसे किसे क्या, किस चीज का, इसका माना क्या होता है कैफा? कैसे कैसे हैं। कैसे हैं, क्या मिजाज हैं। हम पूछते हैं ना कैफा हालुक, आपकी मिजाज कैसे है, कैसी है, क्या हाल चाल है, यानी आपकी कंडीशन कैसी है। यानी अगर मैं इसको थोड़ा अंग्रेजी में कहूँ, तो हम कहते हैं आपकी कंडीशन कैसी है, कैफा हालुक। ठीक है, आपके हाल की कंडीशन क्या है। तो इसी कैफा से बना है मुकैयफ। मुकैयफ, सॉरी, मुकैयफ। मुकैयफ यानी वो चीज जो आपके कंडीशन को तब्दील करता है, यानी हवा के जरिए से, इसको कहते हैं मुकैयफ। देखें आप, सुन लें आप, مكيف मुकैयफ। मुकैयफ यानी ये एयर कंडीशन है, मुकैयफ। जी जी हिबा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर आप सुन रही हैं, अगर आप समझ रही हैं तो अच्छी बात है। मैं वैसे चैट चेक करता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आए कुछ, तो आप चैट में भी पूछ सकती हैं हिबा। ठीक है, अच्छा, तो इसे क्या कहते हैं, सब आप लोग कहें मेरे साथ, इसे क्या कहते हैं? मुकैयफ। मुकैयफ, ठीक है, मुकय्यिफ। जी जी, मुकैयफ। अच्छा, इसे क्या कहते हैं, ये तो आप सबको पता है। सियारतुन कार। سيارة हाँ, सियारतुन नहीं, सैयारतुन। ठीक है, सैयारा। सैयारा ये सैर कराता है आपको बेसिकली। ठीक है, ये सैर याद जो है होगा उसी से है। मैंने। हाँ, सैयारा। सर जी जी जी, आपने बताया था ना, दो
जो चीज बार बार हो तो उस पे तशदीद आ जाती है ना, बार हाँ, बार। तो क्योंकि बाकसरत इससे इंसान आदमी सफर करता है ना, इसी वजह से इसे सैयारा कह दिया जाता है। काफी बार इसमें ना बार बार सफर होता है, इसलिए शद्दा के साथ आता है ये सैयारा। ठीक है, यानी ये आप देखें, सर्फ जानने का थोड़ा फायदा अब आप खुद महसूस कर रही हैं कि इसमें आपको खुद एक बात समझ में आने लगी है कि इस्म में भी, हालांकि हमने फेल में ये चीज पढ़ी है, लेकिन आप इस्म में भी उन चीजों को महसूस कर पा रही हैं अल्फाज में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह खैर। इसे कहते हैं सैयारा। ठीक है, अच्छा, अब अगला लफ्ज है टेलीफोन। टेलीफोन या फोन कह लें, इसको क्या कहते हैं? इसको टेलीफोन कहेंगे, ताला लग जाएगा। هاتف फिर से सुने, फिर से सुने। هاتف हातिफ, 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 हातिफुन, हातिफ। हातफा अरबी जुबान में असल में हा ता और फा जो है ना, ये जो मादा है, ये किसी को पुकारने के माने में इस्तेमाल होता है। कदीम जो अरबी जुबान है, इसमें हा ता और फा जो है, ये तीन हर्फ जो है, ये किसी को पुकारने के माने में इस्तेमाल होते हैं। तो जब टेलीफोन की इजाद हुई तो इन्होंने उसी मादे को इस्तेमाल करके ये माना महसूस किया कि इससे हम किसी को पुकारते हैं, किसी को कॉल लगाते हैं। ये हम कहते हैं ना कि मैंने कॉल लगाई, तो ये जो कॉल लगानी है किसी को, यानी पुकारा आपने। ठीक है, तो इस ताल्लुक से इन्होंने इसको आला के नाम पर इसको हातिफ नाम रख दिया, यानी पुकारने वाला। ठीक है, फाइल के वजन पर, यानी जो काम कर रहा है पुकारने का, हातिफ। ठीक है, तो ये हातिफ कहते हैं इसको, हातिफ। चले, ये भी मुकम्मल हुआ। अच्छा, अब आते हैं अगला, फिर से सुन लें आप दोबारा से। ठीक है, بيت ये क्या है? ये क्या है? عمارة इमारा, इमारा। ठीक है, ये क्या है? باب बाब। ये क्या है? شباك शुब्बाक। ठीक है, ये क्या है? سلم सुल्लम। سلم ये क्या है? مكيف مكيف मुकय्यफ, मुकय्यफ। مكيف ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? سيارة سيارة सय्यारा। और ये क्या है? هاتف هاتف हातिफ। ठीक है, तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल किया। अच्छा, ये मैंने पहले ही करवा दिया था आप लोगों को, आपको याद होगा, है ना, ये हमने पहले ही कर लिया था। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे आपको कितना याद है। कोई मसला नहीं, अगर याद ना भी हो तो हम अ, अपने एक्सरसाइज को करते हुए इसे रिवाइज कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आते हैं अब छोटा सा एक्सरसाइज करने की तरफ। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये क्या है? अतदरीबुल अव्वल, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज। इस समय सुनिए, वदा रखें, क्या रखें? अलामत सह औ खता अमाम सूरा, जो हमने पहले दिन किया था। यानी अब आपको सुनना है और फिर बताना है कि जो लफ्ज कहा जा रहा है वही लफ्ज है यहां पर, तो टिक मार्क, और अगर गलत है तो क्रॉस मार्क। ठीक है, तो जिन आप लोगों में से जिन लोगों ने नहीं किया है पहले, उनको इंशाल्लाह अभी समझ में आ जाएगा। मैं पहले वर्ड पर क्लिक करता हूं। ठीक है, जो आवाज आएगी आपको, आपको ये बताना है कि ये जो तस्वीर है उसके मुताबिक वो आवाज है या किसी दूसरे लफ्ज को कहा गया है। ठीक है, तो पहला लफ्ज بيت भाई, गलत है। गलत। गलत। इसको क्या कहते हैं? दब दब्बूस دبوس दब्बूस, बा पर शद्दा के साथ, दब्बूस। तो ये गलत है। ठीक है, अच्छा, अगला। इमार। एक मिनट, हाँ सॉरी। हाँ, अभी अभी पहले सुनते हैं, पहले ये क्या कह रहा है। عمارة इमारा,
सही है। राइट। राइट है, सही। अच्छा, ये क्या है? تنورة पूरा से अच्छा, इसने कहा है तन्नूरा। तन्नूरा किसको कहते हैं? स्कर्ट। गलत, इससे नीचे वाले को। हाँ, इसके नीचे वाले को, सही। बिल्कुल, इसको कहते हैं तन्नूरा। ठीक है, स्कर्ट जो पुरुषा। है। हाँ, इसको क्या कहते हैं? पुरुषा। पुरुषा। तो ये सही है या गलत है? गलत। गलत है। चलिए, ये जो छोटे बच्चे वाले क्लास है, ये सबको लगता है मजा आ रहा है ना, वो जो छोटे में हम करते थे क्लासरूम में। ठीक है, चले। ये क्या है? सैयारा। तैयारा है, कार है ये। سيارة सही है ये, है ना? ठीक ठीक है, जी। अगला। فرشاة रॉन। ये हाथी को नहीं है। आतिफ। आतिफ। ठीक है, ये क्या है? सुल्लमुन। सल्लम। सुल्लम। सुल्लम। सुल्लम, ठीक है, सल्लम। سلم ये सही है। ठीक है। دبوس रॉन। रॉन्ग, ये क्या रॉन्ग। था? तनूरा। तन्नूरा, तो ये गलत है। ये क्या है? सुबाक। शुभ। ठीक है, شباك तो ये भी सही है। ठीक है। चलिए, ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माशाल्लाह आपने कर लिया। अगले में आते हैं, अतदरीबुस्तानी। ठीक है। मरियम कह रही है आवाज नहीं आ रही उनकी। मसला मेरे एंड में है या उनके एंड पर है? हम लोग को आ रही है। आ रही है ना, ठीक है। मरियम, आप अपना माइक चेक करें या अपना साउंड चेक करें। अतदरीबुस्तानी, इस समय सुने, वहद्दिद, और यानी आप इसको तय करें, अस्सूरतुल मुनासिबा, यानी जो उसके मुनासिब सूरत है, सुनकर आप ये बताएंगी कि कौन सा वाला कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है। ठीक है, गौर से सुने। باب سلم बाब और सुल्लम, मिडल। मिडल वाला। सेंटर। सेंटर सेंटर वाला वाला। है। ठीक है, ये बाब है और ये सुल्लम है। अगला, عمارة سيارة थर्ड लास्ट वाला। वाला। लास्ट वाला पक्का? जी सारे जी। एग्री करते हैं? सैयारा लास्ट और वाला। अमंदा। ठीक है, هاتف دبوس फर्स्ट वाला। दबूस। दोबारा सुन लें। फर्स्ट वाला। هاتف دبوس फर्स्ट फर्स्ट, वाला। फर्स्ट वाला, फर्स्ट ठीक है। वाला। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, फिर से सुनो। تنورة وسادة लास्ट वाला। थर्ड वाला। अच्छा, इसका नाम क्या था? कोई मुझे बता सकता है इसका नाम क्या है? वसाला। वसाला। गस्साला। अच्छा, मरियम को कोई बता दे कि अपना, एक मिनट रुक जाए, मैं बोल देता हूँ। अच्छा, गस्साला, वेरी गुड। तो ये आंसर राइट होगा। ये सादा कहते हैं तकिया को। ठीक है, अगला। تنورة سكين मिडिल वाला। सेकंड। सेकंड वाला। सिकीन, छुरी को कहते हैं। तो ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं अपने। अच्छा, ये यहाँ पर लगा दिया। ओके, अच्छा, तो ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगला चलते हैं। आज कई सारे अल्फाज हमें ना सीखने हैं इंशाल्लाह। ये आप बताएं, ये क्या चीज है? सूरज तलु हो रहा है ना। सूरज तुलू हो रहा है बस, लेकिन बस सूरज का बताना है, क्या हो रहा है वो फेल आ जाता है फिर। शायद, मैंने कहा शायद वो बताना है तलु का। नहीं नहीं, ये है, इसको क्या कहते हैं अरबी जुबान में सूरज को? शम्सुन। हाँ, तैयबा ने लिखा है शम्स, तो शम्सुन है ये। शम्स शम्स, ये तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से आप लोग सबको पता है शम्सुन कैसे लिखा जाता है। ये क्या है?
कमर कमर हाँ, कमर, कमर, قمر कमर। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? पिरामिड पिरामिड है, लेकिन पिरामिड को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? पता है आप लोगों को? चलिए, هرم हरम। अब यहां पर गौर करने की चीज है, ये जो हरम है, ये ये कैसे लिखा जाएगा? हा रा। और एक होता है हरम, एक होता है हरम और एक होता है हरम। ठीक है। हा की आवाज से, दो चश्मा वाली हा जो है ना, ये पिरामिड के लिए आता है। और ये जो हरम है, ये हरमैन शरीफैन काबतुल मुकर्रमा, ठीक है, इसके लिए आता है। मदीना मुनव्वरा, हराम हराम, हाँ हरम इसी से। ठीक है, तो ये फर्क आपको करना है कि एक हा है और एक हा है, हरम और हरम। ठीक है। और इस तस्वीर में जो आपके सामने है, ये हरम है, हरम। हरम नहीं कहिएगा से, ठीक है, हरम। هرم ठीक है। चलें, ये क्या है? गुलाब गुलाब है। वर्दा वर्दा, इसे क्या कहते हैं? وردة वर्दा वर्दा। इस तरह लिखा जाएगा, वर्दा। ठीक है, वर्दा, वर्दा, वाव रा, दाल और गोलता, वर्दा। ठीक है, वर्दा। अच्छा, ये क्या है? हिजरा हाँ, ये हाँ, अब यहाँ पर, قطة हाँ यहाँ पर इन्होंने जो इस्तेमाल किया है लफ्ज, इसे सुनने दोबारा से। قطة क़ित्ता, यानी उन्होंने कहा है, ठीक है, क़ित्ता, सॉरी, क़ित्ता, क़ित्ता, यानी बिल्ली। ठीक है, बिल्ली, क़ित्ता। इसके लिए दूसरा लफ्ज जो है वो ये भी इस्तेमाल होता है, और दोनों ही सही हैं, हिर्रतुन। यानी इसे आप क़ित्तातुन भी कह सकती हैं और हिर्रतुन भी कह सकती हैं। यानी ये फीमेल कैट जो होती है ना, वो है ये क़ित्तातुन, हिर्रतुन। अगर ये मेल हो तो क़ित्तुन और हिर्रुन ये होगा। ठीक है, क़ित्तुन और हिर्रुन। और आपको पता होना चाहिए, ये आप लोगों में से अक्सर को पता होगा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम इसी हिर्रतुन की वजह से था। हुरैरा, अबू हुरैरा, इसी बिल्ली को उन्होंने चूंकि पाला हुआ था, इस वजह से उनका नाम अबू हुरैरा रखा गया था। अबू हुरैरा, बिल्ली के अब्बा। ठीक है। अच्छा, अगला, ये क्या है? ذبابة जुबाबा। कुरान मजीद में भी आता है जुबाबा, जुबाबा, जुबाबतुन। जो मक्खी हमारे यहाँ जो होती है, आम जो मक्खी होती है, इसे कहते हैं जुबाबा, जाल से, जुबाबा। फिर से सुन लो, ذبابة जुबाबा। ठीक है, जुबाबा। अच्छा, ये क्या है? ये मिट्टी है, और हमने पढ़ा था मिट्टी को अरबी तीन जुबान में क्या कहते हैं? तीन طين तीन हाँ, तीन, त्वा के साथ, त्वा के साथ, तीन, तीन। और एक हमने पढ़ा था तीनुन, तीनुन, याद है ना आप लोगों को? अंजीर अंजीर पीग को तीन कहते हैं और मिट्टी को तीनुन कहते हैं, तीनुन। ठीक है, طين ठीक है। अच्छा, ये क्या है? पर्स पर्स, जेंट्स पर्स हाँ, इसको कहते हैं محفظة मिहफाजा। मिह, मीम पर कसरा के साथ, मिहफा,
सॉरी, ज़तुन, महफज़तुन, महफज़ा, महफज़ा मर्द का जो वॉलेट होता है इसके लिए भी, या पर्स उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और औरतों का जो पर्स है इसे भी आप महफज़ा कह सकती हैं, ठीक है। महफज़ा जो छोटा पर्स नुमा होता है जो हाथ में आप कैरी कर सकते हो, ठीक है, एक हाथ में आप उसको आप कैरी कर सकते हो, उसे आप महफज़ा कहते हैं। महफज़ा, महफज़ा हिफाजत से ये है, हिफ्ज़ यानी वो संभाल कर रखता है ना आपकी चीजों को, इसलिए इसे महफज़ा कहते हैं। محفظة महफज़ा, ठीक है। फिर से दोबारा सुन लें, इसे कहते हैं, شمس इसे कहते हैं, قمر इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? हरम, 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 जी, हरम, हरम। هرم इसे कहते हैं वर्दा, 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 وردة इसे قطة पित्ता, क़ित्ता, ठीक है, इत्ता, क़ित्ता, इसे जुबाब, जुबा, ज़ुबाबा, ذبابة ज़ुबाबा, ठीक है, इसे तीनुन, तीन, طين ठीक है, तीन, और इसे मिहफज़ा, महफज़त, महफज़ा, محفظة महफज़ा, ठीक है। और ये हिफाजत से या हिफ्ज से महफूज चूंकि रखता है चीजों को, इस वजह से इसे महफज़ा कहते हैं। तो ये अल्फाज नए थे जो आपने अभी सीखे। अगले सेट पे आते हैं, ठीक है, और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। ये एक करेंसी है, ये, डॉलर, हाँ, डॉलर है ये, जो अमेरिकन डॉलर होता है वो है। तो अरबी जुबान में डॉलर को क्या कहा जाता है? उनके यहाँ तो डा की आवाज नहीं होती है, तो इसे क्या कहते हैं? دولار दाल लगाएंगे, हाँ, सुने, دولار दुलार, वो इस तरह लिखते हैं, दाल पेश लाम अलिफ रा, दुलार, डोलार, ठीक है, डोलार, डोलार, ठीक है, डोलार लिखते हैं इसको, डॉलर को, ठीक है। अच्छा, और ये सऊदी का क्या है? ये ريال रियाल, रियाल, रियाल है, ठीक है, रियाल है। अच्छा, ये क्या चीज है? एनवलप, ये लिफाफा, हाँ, एनवेलप जिसको कहते हैं, एनवेलप, हाँ, एनवेलप जिसमें, कहते हैं, हाँ, एनवेलप कह लें, तो इसको अरबी जुबान में कहते हैं ظرف ज़र्फ, ज़र्फ, ठीक है, ज़ा से, ज़र्फ, ज़र्फ, ज़र्फ। अच्छा, ये क्या है? ये क्या चीज है? चश्मा, चश्मा है। चश्मा को अरबी जुबान में क्या कहते हैं? نظارة ऐनक ही कहेंगे, नज़ारा, नज़ारा, नजर से है ये, नजर आने वाली, जिससे देखा जाता है, नज़ारा, 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 ठीक है, नज़ारा, नज़ारा, ठीक है, इसे नज़ारा कहते हैं। अच्छा, ये क्या चीज है? फुटबॉल, हाँ, गेंद कह लें, फुटबॉल कह लें, इसको अरबी जुबान में कहते हैं كرة कुरा, 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 कुरत, ठीक है, कुरा, कुरा कहते हैं, कुरा, ठीक है। अच्छा, अगला आ जाते हैं, ये क्या चीज है? हाथ, हाँ, यदुन, यदुन, हाँ, ये सबको पता है, इसको यदुन कहते हैं, यद, या और दा, يد यद, ठीक है, यद। अच्छा, ये क्या चीज है? झंडा, झंडा है, ये पर यानी परचम है, ठीक है, किसी मुल्क का परचम है, और इसको अरबी जुबान में कहते हैं علم आलम,
आ ला आदम। मीम दो पेश, अलम। इस एक और लफ्ज आता है अरबी जुबान में, रायतुन। रायतुन, रायतुन, रायतुन जो है ये भी झंडे के माने में आता है, लेकिन ये किसी जंग में जब एक गिरोह के पास जो उनका अपना परचम होता है ना, उसको कहते हैं राया। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जंग में जिस तरह लेकर जाया करते थे, तो मुसलमानों का भी अपना एक परचम हुआ करता था, तो ये राया उसके लिए इस्तेमाल होता है। और अलम आप कह सकती हैं कि आमतौर पर मुल्क का जो परचम होता है, इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ये दोनों आप मुतबादिल हैं, आप यूज कर सकती हैं, लेकिन आमतौर पर आपको राया जंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और मुल्क वगैरह के लिए आप अलम इस्तेमाल करेंगे। क्लास अब फिनिश होने वाली है, आप दोबारा ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।